नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं टॉरस? कल आप लोगों ने काफ़ी सारे मैसेज करके कहा था कि मैम टॉरस की रीडिंग कीजिए, तो लो मैं हाजिर हो गई हूँ आपके लिए रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग होने वाली है टॉरस और मई मंथ के लिए। हम देखेंगे मई के महीने में किस तरह के इवेंट्स आप लोगों के जीवन में होने वाले हैं। रेजोनेट जितना होता है उतना ही रखिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, क्योंकि इस रीडिंग को बहुत सारे लोग देख रहे हैं और बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत तरह की अलग अलग सिचुएशन से वो गुजर रहे होंगे। तो इसीलिए आपको जैसा लगता है उसी हिसाब से देखिएगा। जितना आपको लगता है रीडिंग को लेना है उसी हिसाब से आप रीडिंग को लीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। और सन मून राइजिंग से, नाम राशि से, लगन से यानी कि असेंडेंट से आप किसी भी तरह से रीडिंग को देख सकते हैं। देखते हैं हम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यहाँ पर क्या एनर्जी में आया है। जब मैं शफल करती हूँ तो हमेशा आपसे कहती हूँ कि अपने ईश्वर से कहे इस रीडिंग के माध्यम से आपको आपके सवालों के भी जवाब दे। हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसे व्यूअर्स भी होंगे जिनकी लाइफ में कुछ इस तरह के चैलेंजेस चल रहे होंगे, तो उनको जानना है कि हमारे ये चैलेंजेस कब तक ख़त्म होंगे। तो ईश्वर से कहे इस रीडिंग के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब दे दे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, टॉरस के लिए यानी कि वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है मई मंथ। क्या चल रहा है उनके जीवन में, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। ओके, कैसा रहेगा। कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है आपके जीवन में, ऐसा लग रहा है कुछ नया करने वाले हैं। बहुत सारी उलझनों से आप कहीं आप निकलने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग हो सकता है निकल चुके हैं, काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि बहुत जल्द उन उलझनों से निकलेंगे। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए हेल्थ, वेल्थ कैसा रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए। स्टडी, करियर, बिजनेस, जो भी यहाँ पर आएगी एनर्जी उसको मैं आपको पूरी तरह से बताने की कोशिश करूँगी। ओके ओके, सबसे पहली एनर्जी जो मैंने पिक की है वो है हैंगमैन की। और किसी सिचुएशन के आपके जीवन में एंड होने का समय आ गया है। ऑलमोस्ट वो सिचुएशन का एंड होता हुआ यहाँ दिख रहा है। डेथ की एनर्जी आई है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग, द हैंगमैन। सिचुएशन से आप हार चुके हैं। बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां आपके जीवन में ऐसी चल रही है जहां पर आप सिर्फ सोच विचार करके बैठे हुए हैं और जब आपके बस का कुछ नहीं हुआ तो आपने वो ईश्वर के हवाले कर दिया। मैं हमेशा कहती हूँ जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाए तो हम सब के हाथ में कुछ नहीं होता है, जो भी होता है ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो उनके आगे जाके नतमस्तक होकर उन्हें अपनी सारी चीज़ें, अपनी सारी परेशानी, सारा पेन उनको दे दीजिए। वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे और देखिए रास्ता निकाल भी दिया है। टॉरस, काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आपको अभी रिसेंटली किसी ने चीट किया है जिसकी वजह से आप बहुत दुखी हैं। अब ये चीट किसी भी तरह से हो सकता है, समझने की आपको ज़रूरत है। आपके वर्क प्लेस पर किसी ने आपके साथ चीट किया है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। आपके रिलेशनशिप में चीट हुआ है, आपके फैमिली में किसी ने आपके साथ चीट किया है। और फैमिली में अगर किसी ने आपके साथ चीट किया है तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है मुझे आपने किसी से अपने दिल की बात बताई और आपने ऐसा कहा कि भाई इस इंसान को मत बताना, इस इंसान ने ऐसे से किया। और जिसको भी आपने ये बात बताई है उस इंसान ने कहीं जाकर उसी इंसान को बाहर जाकर कह दिया। वो सारी चीज़ें आपके ऊपर इतनी बुरी तरह से आई है कि देख सकते हैं आप क्या एनर्जी आपकी रही होगी अप्रैल के महीने में। ठीक है, अभी आप इस सिचुएशन से निकल रहे हैं, इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं। आपने तंग आके भगवान के आगे सारा कुछ रख दिया है। बहुत झगड़े हुए हैं, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हुए हैं। हो सकता है कि एक पूरा ग्रुप आपके पास आ गया हो लड़ने के लिए। कई बार लड़ाई हाथापाई नहीं होती, कई बार लड़ाई आर्ग्यूमेंट भी होता है। बहुत हीटेड मोमेंट में हीटेड आर्ग्यूमेंट, आपने कुछ ऐसा उन्होंने कह दिया हो या आपके मुंह से निकल गया हो जो आप मीन नहीं करते थे। ये सारी चीज़ें यहाँ दिख रही है। किसी चीज़ को लेकर आप वेट कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से कि कब तक मेरा ये काम होगा। कुछ भी वो काम हो सकता है। अगेन यहाँ पर अगर मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा लोग हो सकता है अपने
किसी ट्रैवल को लेकर सोच रहे हैं, हो सकता है आप लोग कहीं बाहर जाना चाहते हैं, बाहर अब्रॉड हो सकता है, बाहर आप जिस भी देश में रह रहे हैं, जिस कंट्री में रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, उस शहर से दूसरे शहर भी जाने की अगर मैं बात करूं तो वो भी हो सकता है। यानी कि एक परिवर्तन आप चाह रहे हैं, तो ये परिवर्तन के लिए भी आप बड़े लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, तो यस, ये परिवर्तन होकर रहेगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है। न्यू बिगनिंग किसी भी तरह से हो सकता है, किसी भी सिचुएशन को लेकर यहाँ पर हो सकता है। जो पास्ट में हो गया उसको जाने दीजिएगा, वो आपके हाथ में नहीं था। यहाँ ईश्वर आपसे कह रहे हैं अपने आप को मत और अपने आप का दिल दुखाए, जो हो गया सो हो गया। जो अब जीवन में आ रहा है या अब जीवन में होने वाला है और जो आपको ईश्वर देना चाहते हैं उसको लेकर आप खुश होइए, क्योंकि पास्ट हमारे हाथ में कभी भी नहीं होता है। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी दिख रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी सारी, स्पेशली फीमेल के लिए मैं बोलूँगी, जितनी भी फीमेल्स हैं उनको, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ दिख रही है हेल्थ को लेकर। प्रोस्टेट हो सकता है, पीरियड की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपको यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा अपना केयर मई के महीने में करना पड़ेगा। आपके जो भी ट्रीटमेंट चल रहे हैं या कुछ भी डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया तो आप प्लीज़ उसको बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए। स्पेशली मैंने ईमेल के लिए, फीमेल के लिए कहा है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर मेल के लिए भी है बहुत सारी चीज़ें। हम बहुत ज़्यादा डिस्कस इस चीज़ पर नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं, अगर किसी को नहीं भी है प्रॉब्लम और वो इंसान को इस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, एनर्जी हम बोल रहे हैं, टैरो रीडिंग बोल रहे हैं, तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इस नेगेटिव वे में इसको ना ले ले कि पता नहीं मुझे कोई बीमारी तो ना हो जाए। इसीलिए रीडिंग बहुत शांति से, ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। यहाँ दिख रहा है कि जो मेल है उनकी भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम है, स्पेशली प्राइवेट पार्ट की आपकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपको प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा टॉरस। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों की मैरिड लाइफ को लेकर और हेल्थ इशू को लेकर, दोनों ही कुछ तो कॉम्बिनेशन बनकर प्रॉब्लम आ रही है। मैरिड लाइफ में भी आ रही है और हेल्थ इशू में भी आ रही है। आप लोग ये भी देखिए, ज़रूरी नहीं ये सारी चीज़ें किसी के साथ रेजोनेट हो, पर जितना होता है उतना ही लेना है। तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आप देख रहे हैं तो आपको डॉक्टर की यहाँ पर गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हेल्थ से रिलेटेड मई के महीने में कुछ ऐसा ही यहाँ दिख रहा है। प्लीज़ डिवाइन करियर बताए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। करियर से रिलेटेड क्या कहना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि जॉबलेस हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसा लगता है कि रिसेंटली आपने कहीं पे अप्लाई किया था अपने जॉब के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और वहाँ से रिजेक्शन आपको मिला है, जिसके वजह से आप काफ़ी दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। और काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं पिछले 10 दिन से बहुत ज़्यादा किसी एक जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, तो वहाँ पर भी आपको रिजेक्शन मिला है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिखा रहे हैं, पर ईश्वर कह रहे हैं कि हर रात के बाद एक सवेरा ज़रूर होता है। उस खूबसूरत सवेरे का इंतज़ार कीजिए। स्टैग्नेशन है पर बहुत अच्छा आपको ऑफ़र आपके पास चलकर आएगा, तो इसीलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अपनी अच्छी जॉब के लिए सोच रहे थे, तो मई मंथ उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। क्यों मैं कह रही हूँ, मई की रीडिंग कर रही हूँ और यहाँ देखिए नंबर 5 आया है, तो इसीलिए खुश रहें और होपफुल रहें। जो जीवन में आपकी प्रॉब्लम चल रही थी आपके करियर को लेकर, ये सारा समाप्त होने वाला है मई मंथ में। स्टैग्नेशन भले ही है, काफ़ी लंबे समय से हो सकता है आपके पास काम नहीं हो, पैसा नहीं हो, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर परेशान दिख रहे हैं और कोई इस वक्त आपके साथ नहीं है, ऐसा लग रहा है इस मुश्किल घड़ी में। फिर वही बोलूँगी कि जीवन चलने का नाम चलते रहो, सुबह शाम। तो अपनी हार ना माने, खुद से हार ना माने, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर तो आपके साथ है, तो उस होप के साथ आगे बढ़िएगा। स्टैग्नेशन के साथ आपको एक नई बिगनिंग, अगेन शुरू में ही मैंने कहा न्यू बिगनिंग होने वाला है, कुछ नया आपको मिलने वाला है, तो इसीलिए खुश रहे। बिज़नेस के बारे में अगर मैं बोल लूँ तो प्लीज़ डिवाइन, जो भी अपना बिज़नेस से रिलेटेड अगर किसी का सवाल है,
बिज़नेस कुछ भी हो सकता है। बिज़नेस का मतलब ये नहीं कि जो लाखों करोड़ों में पैसे लगा के बिज़नेस कर रहे, एक छोटा सा बिज़नेस जो आप घर से भी चला रहे हो तो वो भी आपका बिज़नेस है, आपका खुद का, ठीक है। तो यहाँ पे लग रहा है काफ़ी सारे लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। पार्टनरशिप में काम करने की वजह से कुछ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तालमेल नहीं बैठ रहा है। किसी एक पार्टनर के साथ कुछ बातचीत इस तरह की हो रही है जहाँ पे थोड़ा सा ईगो भी आ रहा है और थोड़ा सा मनी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी आ रहा है। कोई एक पार्टनर है जिसका ज़्यादा होल्ड है इस बिज़नेस में, इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। तो यहाँ पे डिवाइन ये कहकर क्लियर कर रहे हैं कि आने वाले समय में चीज़ें आपके हिसाब से भी होगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और साथ ही साथ पैसा आपको अपने बिज़नेस में और लगाने की ज़रूरत है, तभी ये बिज़नेस थोड़ा सा ग्रो करेगा। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बिज़नेस करते आ रहे हैं बस वही एक पैटर्न चला आ रहा है, उसमें कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है। और आप लोग ग्रोथ के बारे में यहाँ चर्चा करें कि बिज़नेस को और बढ़ाना है, किस तरह से बढ़ाएं, कैसे करें, क्या ना करें। तो यहाँ पर मनी रिक्वायर्ड है, यहाँ पे पैसा लगाएंगे तो पैसा बनाएंगे। द एम्प्रेस की एनर्जी है। आप मई के महीने में, एम्प्रेस की एनर्जी कैसे होती है, मतलब ये मेरा हक है, ये मेरी चीज़ है और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, कुछ इस तरह की यहाँ पे आपकी सिचुएशन होने वाली है। आप एक साहसी इंसान बन के अपने उन सिचुएशंस को बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंडल करने वाले हैं टॉरस, यहाँ ये दिख रहा है। आपके अंदर एक नया पन आएगा, एक नयापन आएगा, एक नई ऊर्जा आएगी और एक बहुत नई हिम्मत और ताकत आपको आएगी। ये आपको डिवाइन की ओर से मिलने वाला है, ये यहाँ दिख रहा है। द एम्प्रेस की एनर्जी, एक चीज़ और बता दूँ, ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो हमेशा कहते हैं कि मैं आगे रहूँगा, आप मेरे पीछे रहो। मतलब आपके अंदर एक जज्बा आएगा, एक हिम्मत आएगी कि अब आप बोलेंगे कि अब मैं ये सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल खुद अकेले कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आपका अभी बहुत ही बढ़िया समय मई के महीने में आने वाला, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर है ना एक कॉन्फिडेंस आने वाला है, एक अलग तरह का। इससे पहले शायद आप ऐसे नहीं थे, हो सकता है आप इससे पहले सिचुएशन को नहीं हैंडल कर पाते थे। तो अगेन मैं ये बोलूँगी मई मंथ आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। रिलेशनशिप के साइड से बताएं डिवाइन, रिलेशनशिप कैसा रहेगा मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए, टॉरस रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा। स्ट्रेंथ, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। स्ट्रेंथ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ डिसीज़न लेने की बात भी हो रही है और साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में चल रही है कि डिसीज़न लेना भी है, पर उस चक्कर में झगड़े भी बहुत हो रहे हैं झगड़े भी बहुत हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर हिम्मत नहीं आ रही है कि क्या अगर मैं ये स्टेप लेता हूँ तो क्या ये डिसीज़न अगर मैं लेता हूँ तो क्या वो सही होगा। बहुत ज़्यादा सोच विचार, बहुत ज़्यादा इस वक्त आप दो नाव पे सवार है, आपको समझ नहीं आ रहा कि होगा क्या, करना क्या है। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं ईश्वर स्ट्रेंथ दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में आपको सही चुनाव करने के लिए, क्योंकि हो सकता है आपके पास 2 ऑप्शन हो, या फिर उस इंसान से, जिस इंसान से आप डील कर रहे हो उनके पास 2 ऑप्शन हो। तो कुछ तो इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। पर ये ज़रूर मैं बोलूँगी, अगर सही तरीके से डिसीज़न लिया, स्ट्रेंथ आपके अंदर आया, तो आप एक बहुत बढ़िया रिलेशनशिप को बना सकते हैं और ये रिलेशनशिप बहुत मजबूती पकड़ेगी आने वाले समय में। इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, अगर उनके मन में कोई सवाल है तो प्लीज़ डिवाइन उनके सवालों को जवाब दें, उनके सवालों का जवाब दें। थैंक यू सो मच डिवाइन। क्या कहना चाहते हैं? व्हील ऑफ फॉर्चून, हेरोफेंट, द स्टार की एनर्जी आई है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग मैरिज के लिए डिस्कस कर रहे हो, मैरिज से रिलेटेड आप लोगों के सवालों की होगा कि भाई शादी कहाँ होगी, कैसे होगी, कैसा घर परिवार मिलेगा। अगर जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं तो यहाँ ईश्वर आपको बता रहे हैं बहुत अच्छा परिवार मिलेगा। देखिए फिर मैं आपसे कहती हूँ, एनर्जी खुद ही आपको बता देती है, अपना प्रेजेंस दिखा देती है। मई मंथ की रीडिंग कर रही हूँ, अगेन नंबर 5 आया है, 5वां महीना। तो यहाँ पे मार्च के महीने में काफ़ी सारे लोगों की शादी की बात चली होगी
रोका हुआ होगा या फिर एंगेजमेंट हुई होगी, या फिर यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम मैरिज से रिलेटेड हुआ होगा, वो मई के महीने में फिक्स होता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे बड़ों का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। बड़े आपस में बात करके बहुत सारे लोगों के लिए अरेंज मैरिज वाली सिचुएशन यहाँ दिख रही है। तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर लव मैरिज की सिचुएशन दिख रही है, पर लव मैरिज में ऐसा लग रहा है कि बड़े लोगों का बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी है इसमें, कुछ पसंद कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऑल ओवर अगर मैं बोलूँ तो मई मंथ में कैसा रहेगा, जिनका भी अगर ये सवाल था मैरिज से रिलेटेड, तो बहुत सारे लोगों के लिए आपकी शादी का प्रस्ताव आ सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए जो लव मैरिज करने के लिए सोच रहे थे, प्रयास कर रहे थे, तो आपके बड़े जो हैं आपस में बात करके, सुलह करके किस तरह से कैसे होगा। हो सकता है यहाँ पे कास्ट रिलीजन की कोई समस्या हो यहाँ पर आपस में बैठकर जब ये बात करेंगे तो तभी कोई सोल्यूशन निकलेगा, और सोल्यूशन यहाँ पर निकलता हुआ दिख रहा है। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स टॉरस के लिए क्या कहना चाहते हैं। मई मंथ कैसा रहेगा, प्लीज़ डिवाइन, मई मंथ कैसा रहेगा। ओके, यहाँ पर मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोग, द मून की एनर्जी आई है, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड लवर्स की एनर्जी आई है। ठीक है, प्यार में धोखा मिला है अभी कुछ लोगों को, बहुत बुरा धोखा मिला है। आपको बहुत सारी चीज़ें पता थी इस इंसान के बारे में, फिर भी आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते जा रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि कभी तो चीज़ ठीक हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। इस इंसान ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है। यहाँ ऐसा लग रहा है वो इंसान किसी थर्ड पार्टी में भी था, उसके बाद भी आपके साथ वो रिलेशनशिप में थे, और वो उस इंसान ने दोनों तरफ से ट्राई करने की कोशिश की, मतलब दोनों को ही लेकर इंसान घूम रहे थे या घूम रही थी, जेंडर आप देख लीजिएगा। अब आपकी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आंखें खुली है, हालांकि आपको पता तो पहले भी था, पर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, और आपने अपने आप को खुद ही आंखों में पट्टी बांधी जो आपने खोली नहीं। तो ये जो प्यार अंधा प्यार था, कुछ आपके सामने नए खुलासे हुए हैं, कुछ आपके सामने नई चीज़ें बाहर निकल कर आई है, जिसके वजह से आप डिस्टर्ब बहुत हैं, और इसकी वजह से आप में से काफ़ी सारे लोगों का ट्रस्ट उठ गया है लव से। यहाँ ये दिख रहा है मुझे। लव रीडिंग के लिए वेट कीजिएगा, अगले हफ्ते तक लव रीडिंग भी अपलोड होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा रीडिंग कब आ रही है। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको प्रेस करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। प्लीज़ डिवाइन वाइंड अप करने से पहले मेरे व्यूवर्स के लिए बताइए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ 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 डिवाइन, प्रभु जी, माता रानी क्या कहना चाहते हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए। ओके, देखिए यहाँ पे नंबर 4 और 5 बहुत ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है मुझे, तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों का डेट ऑफ बर्थ 4 या 5 हो सकता है। यहाँ इसी रीडिंग में एम्प्रेस की आई थी और एम्परर की एनर्जी भी आई है, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। आपको ईश्वर यहाँ गाइड ये कर रहे हैं कि दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, मैनिपुलेटेड लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, तो ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि टॉरस बहुत साफ दिल के होते हैं, जो इनके दिल में होता है उस ज़ुबान पे होते हैं और कह जाते हैं, इसी का लोग फ़ायदा उठाते हैं और आपकी इमेज जो है दूसरों के सामने बहुत बड़ी और बुरी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए, उन लोगों के बारे में मत सोचिए जो आपके बारे में नहीं सोचते हैं। ये एक मूल मंत्र है और इस पर हमेशा इंसान को ध्यान रखना चाहिए। इसमें से काफ़ी सारे लोगों के लिए दिख रहा है कि परिवार परेशान है, फैमिली का कोई इंसान बीमार हो सकता है, कोई हॉस्पिटलाइज हो सकता है, आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपकी फैमिली में किसी की एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको डिवाइन कह रहे हैं कि ये समय जो है थोड़ा सा ध्यान रखने का समय है, थोड़ा सा प्रेम बढ़ाने का समय है, प्रेम के साथ रहने का समय है, क्योंकि जब बुरा समय आता है तो तब हमें अपनों की ही ज़रूरत होती है। तो अपनों का साथ बना के आपको रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 9 ऑफ पेंटिकल्स अगेन यहाँ पे बताया जा रहा है कि मई मंथ में आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसा लग रहा है मुझे कि आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। आप अपना एक मी टाइम जिसे कहते हैं ना, आप वो अपना एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत थक गए हैं और बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत सारी
सिचुएशंस को डील करते करते। अब यहाँ ईश्वर आपको कह रहे हैं कि अपने लिए अपना वक्त निकालें, क्योंकि अगर आप सही हैं तो बाकी की सारी चीज़ें सही हो ही जाएगी। प्लीज़ डिवाइन और मुझे 2 एनर्जी दे दीजिए और बताइए। थैंक यू। चाहते हैं ओह, देखिए यहाँ डिवाइन आपको कह रहे हैं काफ़ी सारे लोगों का दिल टूटा होगा। अब ये दिल किसी भी तरह से टूट सकता है, ज़रूरी नहीं है कि प्यार में ही दिल टूटा है। मैं ये हमेशा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। कई बार हमारा काम अच्छा नहीं चलता, हमारा जॉब बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, हमारी स्टडी अच्छी नहीं चल रही है, हमने जो ड्रीम्स देखे थे वो हमारे पूरे नहीं हुए हैं, तो उसके वजह से भी हमारा दिल टूटा है। तो आप देख लीजिएगा, किसी भी सिचुएशन में आपका दिल टूटा है, और ये दिल क्यों टूटा है? किसी ने आपके साथ अगेन यहाँ धोखा किया है, किसी ने आपको चीट किया है बहुत बड़ा, जिसके वजह से आपका दिल टूटा है। वो अगेन प्यार में हो सकता है, आपके बिजनेस में हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पर हो सकता है। तो यहाँ ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि इस सिचुएशन से आपको ईश्वर निकाल कर ही छोड़ेंगे। आप ज़्यादा समय तक इस तरह के पेन में आप नहीं रहेंगे, क्योंकि ईश्वर ही नहीं चाहते हैं कि आप जैसा इतना प्यारा इंसान इस सिचुएशन में ज़्यादा देर तक रहे। राइट? तो ये थी मेरे प्यारे 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 व्यूवर्स टॉरस के लिए, यानी कि वृषभ राशि के लिए। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो क्लेम ज़रूर करना, रीडिंग को अपनी प्रेजेंस दिखा दीजिए, आपने ये रीडिंग देखी है। रीडिंग को थैंक्स कह दीजिए, यूनिवर्स को थैंक्स कह दीजिए, डिवाइन को थैंक्स कह दीजिए। रीडिंग के इस रीडिंग में जो भी कहा गया है, अगर ये रीडिंग आप तक पहुँची है और आप रेजोनेट कर रहे हैं तो ईश्वर को धन्यवाद ज़रूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। जय माता दी।